हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की 9.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम ऑलरेडी 9.1 पर काम कर चुके हैं। अगर उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम 9.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट x0 ऑन विच एक्सिस विल इट लाई। देखिए, खुद बोल दिया गया है कि एक्सिस की बात करनी है हमें, सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसका एक सीधा सा आपको ऐसे समझाने के लिए बना भी देते हैं, वरना एक डायरेक्ट तरीका भी आपको बता रखा है कि भाई अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पहचान क्या है कि वो x एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट 0 है दैट मीन्स कि वो y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, आप ट्राई भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है और उसको उसके कोऑर्डिनेट हमें पता करनी है, तो वो x की तरफ कितना डिस्टेंस कर रहा है 1 और y की तरफ कितना कर रहा है 0। तो देखिए y कोऑर्डिनेट 0 हो गया और कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। इन द सेम वे मान लीजिए, चलिए नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कितने यूनिट चल रहा है 2 यूनिट, तो ये -2 हो गया। और y की किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना जा रहा है 0 जा रहा है ना। तो देखिए y कोऑर्डिनेट फिर से 0 और x एक्सिस पर ही है अभी। इन द सेम वे आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई y एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया तो x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा है किसी पॉइंट का, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y की डायरेक्शन में 2 यूनिट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट कैसा है 0। तो फिलहाल यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है इसमें, है ना। तो दैट मीन्स कि ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What is the implication if a linear graph is parallel to the x-axis? कि अगर कोई लीनियर ग्राफ है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जो एक लाइन बना रहा है ना। देखिए लाइन आता ही है लीनियर में, तो वो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में x कांस्टेंट होगा या y कांस्टेंट होगा या दोनों ही कांस्टेंट होंगे या ऑल ऑफ दिस, सारी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं ए पार्ट के अकॉर्डिंगली लेके चलता हूँ कि भाई x कोई कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू मान लीजिए 2 कर ली। ठीक है, तो अब आप इसका एक अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक टेबल बना के देखिए, इसकी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है x और y के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें y तो कोऑर्डिनेट है नहीं, मतलब y वेरिएबल यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो y की वैल्यू आप जो भी रखेंगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो x हमेशा क्या रहने वाला है 2, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी x 2 ही रहेगा, क्योंकि वो फिक्स है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, सो अगर हम इसका एक ग्राफ बना के देखें, छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं। सो ये देखिए, पहले 2 0, सो मान लीजिए ये 1 और ये 2 है। ठीक है, यहाँ कहीं एक 1 है, सो 2 0 यहाँ लाई करेगा और फिर 2 1 लेकर चलते हैं तो 2 1 यहाँ लाई करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ ज्वाइन करके हमारे पास कैसी लाइन बन रही है, एक ऐसी लाइन बन रही है जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना। जबकि हमें किसके पैरेलल चेक करना है, x के पैरेलल। दैट मीन्स कि a जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, x कांस्टेंट नहीं हो सकता है, यानी x कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये जो c ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया और जो d ऑप्शन है जिसमें ऑल ऑफ दिस बोल रखा था वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या b। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए
मान लीजिए y कांस्टेंट लेके चलना है, तो y की जगह हम चलिए 2 लेके चल पड़ते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैं बस छोटे के लिए लेके चल रहा हूँ। तो अब जैसे जैसे इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो वैसे बात है हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, है ना। सो x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखी तो भी y 2 रहेगा। और मैं पीछे चेंज बोल गया क्योंकि नॉर्मली चेंजेस आते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है ना, तो वो फिक्स रहने वाला है। x की वैल्यू अगर 1 लेके चलेंगे तो भी y 2 ही रहने वाला है। तो अब इसका भी एक रफली एक फिगर बनाते हैं, देखिए बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हैं फिगर। ये फिगर आपको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, ठीक है। सो देखिए पहले 0 2 को प्लॉट करते हैं, तो 0 2 मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, देन 1 2, सो 1 यहाँ कहीं है, सो 1 एंड 2, तो वो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अब जब हम इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे, जॉइन करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन बनने वाली है। और अब ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट वे में भी ध्यान रखनी है, जब भी कोई लीनियर ग्राफ होगा तो अगर वो y कांस्टेंट से बना हुआ है तो हमेशा किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल। लेकिन अगर x कांस्टेंट से बना हुआ है वो ग्राफ तो हमेशा वो किसके पैरेलल होगा, y के। ये भी आप अपोजिट वे में ध्यान रख सकते हैं, जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भाई x कोऑर्डिनेट 0 है तो y के एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको अपोजिट वे में ध्यान रखना था और इसमें भी आप अपोजिट वे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए आपको बाय डिटेल एक्सप्लेन कर ही दिया गया था, होप सो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें एक लीनियर ग्राफ तैयार करना है और इसमें आप नोटिस करेंगे भाई एक्स की भी सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ यूज़ हो रखी हैं, है ना, और वाई की भी सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही यूज़ हो रखी हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बड़ा ग्राफ जो है कार्टेशियन प्लेन तैयार कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल सकते हैं, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया नीचे, ठीक है। और जो ये है यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अपना ओरिजिन हो गया, 0 हो गया, है ना। तो अभी देखिए एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स नज़र आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5 तक ही हैं हमारे, है ना। तो हमें पर बॉक्स जो है, या ऐसा करते हैं, देखिए मैं बॉक्स सिस्टम ही तैयार कर देता हूँ यहाँ पर। ये ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से दोबारा से बना लेते हैं, देखिए ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ओके। सो पर बॉक्स को एक्स एक्सिस पर हम स्केल लिख देंगे 1 यूनिट, ओके। स्केल में हम क्या लेकर चलेंगे, एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और वाई एक्सिस पर अब ध्यान दीजिए कि वाई एक्सिस में अगर सभी सेम यूनिट के मल्टीपल में चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली पर बॉक्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे सभी 3 6 9 12 15 3 की टेबल चल रही है ना। सो हम इसी के फॉर्म में यहाँ पर कंसिडरेशन कर सकते हैं, ओके। तो यानी कि यहाँ वाई एक्सिस पर जो 1 बॉक्स है वो 1 बॉक्स कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट के इक्वल हो गया,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो यूनिट है वो डिफरेंट हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई एक्स पर सभी सेम यूनिट की डिस्टेंस पर हों और वाई पर सभी सेम यूनिट इक्वल डिस्टेंसेस पर हों। ओके, सो चलिए प्लॉट करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 है। ओके, सो देखिए हम पहले एक्स की तरफ 1 यूनिट डिस्टेंस पे चले, फिर वाई की तरफ 3 यूनिट डिस्टेंस पे चले, तो हम बेसिकली यहाँ पहुँच गए, है ना। तो ये आ गया। नेक्स्ट है 2 6, सो एक्स की तरफ 2, देन वाई की तरफ 6 यूनिट, तो हम यहाँ कहीं पहुँच गए, ठीक है। सो ये भी हमने प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट 3 9, सो पहले हम x की तरफ 3 यूनिट चलते हैं एंड देन y की तरफ 9 यूनिट चलते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पहुँच गए हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है 4 12। ओके, सो पहले हम x की तरफ 4 यूनिट एंड देन y की तरफ 12 यूनिट, सो बेसिकली हम यहाँ आ गए। ओके, नेक्स्ट 5 15, सो पहले x की तरफ 5 यूनिट एंड देन y की तरफ 15 यूनिट, सो इधर आ गए हम। ओके, सो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। सो कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, 0 0 से। सो ये देखिए इनको आपस में ज्वाइन कर दिया हमने और ये बन गया अपनी रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया है तैयार, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसमें थोड़ी सी कमी और बाकी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिनोट करना है, ठीक है। स्केल मेंशन करना ज़रूरी है, स्केल ज़रूर मेंशन करें। ओके, और उनके साथ अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी ज़रूर मेंशन करें। 3 9 4 12 5 15। ओके, सो अब ये जो ग्राफ है वो हो गया है कंप्लीट। होप सो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गिवन टेबल शोज द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ पोटैटोज। क्वांटिटी एंड कॉस्ट हमें दी गई है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं और जो कॉस्ट है उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ सबसे पहले मेंशन कर देंगे, ठीक है, इतने में आ जाएगा। लेट कर लेते हैं आंसर के लिए, let us denote quantity as x and cost as y। तो यानी कि आपकी जो टेबल है वो टेबल कैसी बन जाएगी, ये हमारा x हो जाएगा एंड दैट वन विल बी y। ओके, सो अब यहाँ पर एक छोटी सी हम अपनी टेबल बना लेते हैं। टेबल मतलब मैं फ़िलहाल कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, और हमें 4 तक ही काम करना है, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं अपना वाई एक्सिस। ओके, सो डिनोट कर देते हैं एक्स वाई स्केल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। देखिए एक्स पे तो सारे 1 2 3 4 1 1 यूनिट के पर चल रहे हैं, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ही हो गया एक्स एक्सिस पर, तो है ना। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। और वाई पर हम नोटिस करें तो देखिए 20 40 60 80 20 की टेबल चल रही है, तो उसी के रूप में हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा
20 यूनिट्स। सो 20, 40, 60, 80। ओके, अब हमें इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, सो ग्राफ तैयार करने के लिए अब टेबल पे काम करते जाइए। क्या है 120। सो पहले हम x की तरफ 1, देन y की तरफ 20 यूनिट चल रहे हैं, तो इधर कहीं आ गई। ठीक है, देन 240। सो सेम x की तरफ 2, y की तरफ 40, तो इधर कहीं आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 360। सो x की तरफ 3 और y की तरफ 60। ये जो मैं रेड पेन से लाइनिंग बना रहा हूँ ये बस आपको समझाने के लिए है, आपको ये कंपलसरी नहीं है बनानी। ठीक है, सो नेक्स्ट है 480। x की तरफ पहले 4 यूनिट, देन y की तरफ 80 यूनिट, तो हम कहीं यहाँ आ गए। ओके, सो अब बस बेसिकली हमें क्या करना है, इनको आपस में जॉइन कर देना है और लिटिल बिट आप इनको हल्का सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी, अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर दीजिए। 120, 240, 360 एंड 480। ओके, सो देखिए स्केल भी हो गया अपना, हमने x एक्सिस y एक्सिस वो भी डिनोट कर दिया, कोऑर्डिनेट्स भी डिनोट कर दिए हैं, ग्राफ तो खैर बन ही गया है। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, सो ऐसे कंडीशन में अब आपका कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमें खुद से टेबल बनानी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के लिए। अब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आ गए। क्या कहता है, ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज दैट। ऑब्वियसली बात है, हमें पता भी जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 टाइम होता है ना। एंड मेक ए टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेडियस एंड ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ बिटवीन डायमीटर एंड सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पर भी हम यही कर लेते हैं कि भाई जो अपना डायमीटर है उसको x या y में से किसी एक चीज़ को मान लेते हैं और रेडियस को भी इसी तरह से कुछ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, चलिए रेडियस को x मान लेते हैं। लेट अस डिनोट रेडियस as x and diameter as y. Therefore, relation between radius and diameter will be, क्या रिलेशन हो जाएगी। तो देखिए हमने डायमीटर को क्या कंसीडर किया है, y, तो उसकी जगह y आ गया। ठीक है, फिर 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू में 2 टाइम ऑफ रेडियस चल रहा है और रेडियस को हमने क्या कंसीडर किया है, x। तो देखिए हमारी y और x में एक रिलेशन तैयार हो गई। अब हमें वो टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम देखिए x की वैल्यू रखेंगे कुछ ना कुछ, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें 2 मल्टीप्लाई होके वो हमें y का कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो अब हमें वो प्रोसेस जो है यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। सो लेकर चलते हैं। देखिए अब जब भी हमें किसी लीनियर ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है, तो लीनियर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें वैसे देखा जाए मिनिमम 2 पॉइंट इनफ होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस 3 पॉइंट तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 ही कर लेते हैं। ठीक है, सो y क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 0। अभी तो हम ये बता रहे हैं भाई x की वैल्यू अगर 0 रखें इसमें या होगी x की वैल्यू 0 तो y क्या रिजल्ट देगा, तो यहाँ से 2 इंटू 0 0 ही आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो देखिए
हमने जहाँ x है उसकी जगह अब 1 रखना है, 2 इंटू 1, अब y की वैल्यू 2 हो गई। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, बस ये फाइनल है, ज़्यादा और नहीं लेके चल रहे हम। सो 2 इंटू 2 4, तो यानी कि एक जो सिंपल सी टेबल हो सकती है, और हमने अच्छा 3 पॉइंट बनाए हैं, सॉरी, तो 3 पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम ये ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमें अपनी तरफ से एक टेबल जो है यहाँ पर बनानी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, और इसी तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ये x और y। तो देखिए x की वैल्यू 0 पर y भी क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। देन x की वैल्यू 1 पर y क्या रिजल्ट दे रहा है, 2, तो x की वैल्यू 1 पर y 2 रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल बनने के बाद अब आप अपना वही काम कर सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर लीजिए और फिर इनको प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ से ही लेके चल पड़ते हैं, हमें ज़्यादा पॉइंट तो लेके चलने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, थोड़े से ही पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, छोटा सा ही ग्राफ इनफ रहेगा। तो देखिए x पर 0 1 2 यही नंबर्स हैं बस, तो 0 तो ऑलरेडी हमारा ओरिजिन पर ही आता है, 1 एंड 2, तो जो स्केल है स्केल पर x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस में 1 बॉक्स जो है वो फ़िलहाल हम 1 यूनिट का ही लेकर चल रहे हैं, है ना, और y एक्सिस पे जो 1 बॉक्स है, अब देखिए 0 2 4 है, तो आप 1 बॉक्स 2 यूनिट का भी लेके चल सकते हैं, और 1 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट का भी लेके चल सकते हैं। तो अभी तक हम सेम यूनिट का ही लेके चल रहे थे जो हमें टेबल में दे रखा होता था। तो चलिए इस बार थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं कि अगर हम 1 यूनिट का ले लेते हैं 1 बॉक्स, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू पे काम नहीं करना है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 4 आई हुई है ना। सो आराम से हम 4 तक काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दैट्स वाई कि हम एक एक यूनिट पर भी काम कर सकते हैं। ओके, सो 0 0 तो देखिए ऑलरेडी हमारा ओरिजिन पर ही है। ठीक है, देन 1 2, सो पहले x की तरफ 1, देन y की तरफ 2, सो हम बेसिकली यहाँ आ गए। ठीक है, देन नेक्स्ट 2 4, सो x की तरफ 2 यूनिट, देन y की तरफ 4 यूनिट, सो हम बेसिकली अब इधर पहुँच गए हैं। ठीक है, सो देखिए अपना पॉइंट प्लॉटिंग का काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इनको बस प्लॉट करना है। तो हमने ओरिजिन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया, और ये बन गया अपना रिक्वायर्ड ग्राफ, ख़त्म। ये पॉइंट था 1 2 एंड दैट वन इज़ 2 4, ओरिजिन को भी दिखा देते हैं 0 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन का रिक्वायर्ड ग्राफ। देखिए इन्होंने यही पूछा था बस कि ड्रॉ कीजिए एक लीनियर ग्राफ, वो ड्रॉ हमने कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ लिटिल बिट डिफरेंट बनेगा। ठीक है, चलिए क्यों बनेगा वो भी पता चल जाएगा। देखिए ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एरिया ऑफ ए सर्कल वर्सेस इट्स रेडियस, कि एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस के बीच जो रिलेशन बनेगी उस रिलेशन का ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं वही लेट से ही कि भाई किसको एक्स और वाई बोलें। ठीक है, सो आंसर से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस डिनोट रेडियस को ही बोल देते हैं, किसी को बोल दीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेडियस एज एक्स एंड एरिया ऑफ सर्कल एज वाई। देयरफॉर अब देखो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है
क्या, पाई आर स्क्वेयर, आर मतलब रेडियस स्क्वेयर, है ना, या रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, एक ही बात है। ठीक है, देखिए आप एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, पाई इंटू रेडियस ऐसा होता है फॉर्मूला। लेकिन एक की क्वांटिटी को जब आप दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको दो बार मल्टीप्लाई करने की बजाय उसके पावर में आप दो लिख सकते हैं, है ना। अभी देखिए हमने एरिया ऑफ सर्कल को क्या माना है, वाई, ठीक है, पाई है हमारे पास। रेडियस को हमने क्या कंसीडर किया है, एक्स, तो रेडियस की जगह एक्स आ गया, और स्क्वायर इस रेडियस का है, ये पाई का स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। अगर पाई का भी लेना होता तो यहाँ ब्रैकेट लगाते हम, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब हमें एक रिलेशन मिल गई है, जैसे ऊपर हमारे पास रिलेशन किसकी थी, एक डायमीटर और रेडियस की रिलेशन थी, लेकिन इस बार हमारे पास रिलेशन डिफरेंट है। अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई रिलेशन जो है वो पावर के साथ आ गई है, एक लीनियर नहीं है ये, ठीक है। लीनियर की क्या पहचान होती है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो वेरिएबल्स की पावर कैसी होती है, वन होती है। कुछ पावर नज़र नहीं आना, दैट मीन्स कि पावर वन होना, जैसे वाई की कोई पावर नज़र नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वाई की पावर वन है। तो देखिए अब इसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से टेबल बनानी पड़ेगी, तो एक एक करके हम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं। अब एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई पावर के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसका ग्राफ कभी भी सीधा नहीं बनेगा, दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, वो कोई ना कोई कर्व की फॉर्म तैयार करता है, ठीक है। तो उस कर्व की फॉर्म तैयार करने के लिए हमें इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 0 पे तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा, सो क्यों उस पर हमने टाइम वेस्ट किया। तो y इज इक्वल टू, हम पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं रख रहे, रिज़ल्ट पाई की फॉर्म में ही निकालेंगे, ठीक है। सो 0 का स्क्वायर 0, सॉरी मैं 0 क्यों रख गया, अच्छा बातों बातों में हमने 0 पर काम कर लिया। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, और पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई ही आएगा। अब पाई आप सोचेंगे कि भाई पाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम पाई पर भी काम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें अब टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू पाई टू स्क्वेयर, सो 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4, सो ये बन गया 4 पाई। चलिए नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं फ़िलहाल के क्वेश्चन में। अगर सिंपली आपको कोई इक्वेशन बना के दे दी जाए, कोई रिलेशन दे दी जाए, तो आप डायरेक्टली उसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस या एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना, दैट्स वाई। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया 9 पाई आ गया। ओके नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 4, 5 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे। सो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ये क्या बन गया 16 पाई, है ना। लास्ट x की वैल्यू हम 5 रख रहे हैं, सो y पाई 5 स्क्वायर, तो ये बन गया 5 स्क्वायर 25, तो ये 25 पाई, है ना। अभी देखिए सभी यूनिट जो हैं वो डिफरेंट है यहाँ पर। अब पर बॉक्स जो यूनिट हमें कंसीडर करने का जो काम आएगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इनको प्लॉट करने का काम तो करेंगे। सो इसकी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले तो। यहाँ बना, हमें 5 बॉक्सेस चाहिए, है ना, 2 3 4 5, यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक्स वाई। देखिए x की वैल्यू 1 रखी तो पाई, y की वैल्यू पाई आ रही है फर्स्ट में, फिर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 पाई आ रही है सेकंड, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी लिख रहे हैं। x की वैल्यू 3 पर, y की वैल्यू 9 पाई, x की वैल्यू 4 पर,
16 पाई 5 पर 25 पाई। ओके, सो टेबल हम तैयार कर चुके हैं। अब हमें इसका ग्राफ तैयार करना है। तो उसका ग्राफ के लिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हम लेकर चल रहे हैं। अब अपना ये एक्स एक्सिस भी हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, ये एक्स हो गया एंड दैट वन इज वाई एक्सिस। स्केल की ही दिक्कत आने वाली है। अब देखिए, एक्स एक्सिस पर तो खैर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वन बॉक्स जो है वो 1 यूनिट का आपको नज़र भी आ रहा होगा, है ना। वाई एक्सिस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम वन बॉक्स जो है वो कितने यूनिट का लेकर चलें। तो देखिए, 1 पाई, 2, 4 पाई, 9 पाई, 16 पाई, इस तरह के हैं ये नंबर्स। तो ऐसे सिचुएशन में या तो ये कर लेते हैं कि भाई वन बॉक्स को 5 पाई यूनिट ले लेते हैं। 5 पाई यूनिट, तो जो 4 पाई है जैसे, तो 4 पाई को 5 पाई से लिटिल बिट नीचे ले लेंगे। एक्चुअल जो ग्राफ होता है उस एक्चुअल ग्राफ में तो इसके भी हमारे पास एक बॉक्स के 10 पार्टीशन होते हैं, है ना। तो उसमें बड़े आराम से यहाँ पर कोई भी नंबर डिसाइड किया जा सकता है। चलिए लेकर चलते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर 5 पाई, 10 पाई, 15 पाई, 20 पाई, 25 पाई। ओके, सो फर्स्ट वन देखते हैं ये क्या है। 1 पर पाई है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई। लिटिल बिट यहाँ कहीं हम पहुँच जाएंगे, है ना। सो इधर कहीं अप्रोक्स कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, सो ये अपना 1 पाई हो गया। नेक्स्ट 2 पर 4 पाई रिजल्ट है। सो x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू 4 पाई। तो यहाँ कहीं हम पहुँच जाएंगे क्योंकि 5 पाई तो इधर आ जाएगा, उससे लिटिल बिट नीचे। देन 3 पर 9 पाई है। चलिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 पाई। जैसे हमने 4 पाई लिया था 5 से जस्ट नीचे, उसी तरह से 9 पाई यहाँ कहीं आ जाएगा। 10, क्योंकि 10 यहाँ है ना, तो 10 से जस्ट नीचे, एक यूनिट नीचे हो जाएगा। देन 4 पर 16 पाई। सो पहले x की तरफ 4 एंड देन y की तरफ 15 से एक यूनिट ऊपर, तो यहाँ कहीं हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 5 पर 25 पाई। सो x की तरफ 5 यूनिट एंड देन y की तरफ 25 यूनिट, यानी कि ये तो एग्जैक्ट पॉइंट पर आ गया। चलो, कोई तो एग्जैक्ट पॉइंट पर आया, है ना। सो अब बस बेसिकली हमें क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन करना है। अब क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है, तो ध्यान रखें ऐसे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए फ्री हैंड की हेल्प लें। दैट मीन्स कि आपको फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ताकि एक कर्व की शेप नज़र आए। ओके, तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड ग्राफ। अब बस हमें इसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। 2 पर 4 पाई, 3 9 पाई, 4 16 पाई, 5 25 पाई। ओके, स्केल भी हो गया अपना, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हो गए, कोऑर्डिनेट्स भी हो गए, ग्राफ भी बन गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। होप सो समझ आया होगा। बड़े अच्छे से इनको प्लॉट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने मैथ्स के लिए। सेम चीज़ें आप 9th और 10th क्लास में भी करोगे, इवन हायर क्लासेस में भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्या है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वर्सेस द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। कि एक हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उन दोनों के बीच की रिलेशन लेके चलनी है। ब्रेड्थ तो यहाँ ऑलरेडी 5 यूनिट दी गई है, तो फिर से एक्स और वाई कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिनोट length as x and area as y। ठीक है, therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने y नेम दिया है, लेंथ को x नेम दिया है, और ब्रेड्थ ऑलरेडी 5 यूनिट दी गई है ना। सो ये बेसिकली क्या बन गया, y इज इक्वल टू 5x। हम x इंटू 5 लिखें या 5 इंटू x लिखें, बात तो एक ही है। ठीक है, सो अब हम इनकी टेबल तैयार करेंगे। सो क्योंकि ये लीनियर है तो यहाँ पर आप 2 या 3 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, सो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना देगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5। व्हेन x अगर 2 लेकर चलें सो y क्या रिजल्ट देगा, 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10। व्हेन लास्ट x की वैल्यू अगर हम 3 लेकर चल रहे हैं सो 5 इंटू 3 15, है ना। तो ये काफ़ी आसान है फिर भी। सो एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए x y, x की वैल्यू 1 पर y 5 रिजल्ट दे रहा है, x की वैल्यू 2 पर 10, 3 पर 15। ओके, सो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट। अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काम किस तरह से हो रहा है ना। छोटा सा ही ग्राफ बनेगा, छोटा सा ही बना लेते हैं बस, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल मेंशन कर देते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर 1 बॉक्स कितना लेकर चलने वाले हैं, वाई एक्सिस पर 1 बॉक्स कितना लेकर चलने वाले हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पर तो साफ नज़र आ रहा है 1 2 3 यानी कि 1 यूनिट हम लेकर चल सकते हैं। वाई एक्सिस पर मैक्सिमम 15 तक गया हुआ है ना। तो 15, हर बॉक्स को एक एक यूनिट मानेंगे तो हमें 15 बॉक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और सारे के सारे 5 के मल्टीपल में है, तो बेटर है कि हम 1 बॉक्स जो है वो 5 यूनिट का ही लेट कर लें। सो 5, 10, 15 और x पे 1, 2 एंड 3। सो 1 पर 5, सो x की तरफ 1 देन y की तरफ 5 यूनिट, तो हम यहाँ कहीं आ गए। देन 2 10, सो x की तरफ 2, y की तरफ 10, यहाँ कहीं आ चुके हैं। देन लास्ट 3 15, x की तरफ 3, y की तरफ 15, तो यहाँ कहीं आ गए। ठीक है, अब बस फाइनली आपको पता है अब क्या करना है, इन सभी को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, लिटिल बिट ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से चेंज हो गया सॉफ्टवेयर। सो 2 10, देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स को भी डिनोट कर देना है, ध्यान रखना है। ओके, स्केल हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो ये मायने रखता है। नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स जो हैं इनके डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये था अपना रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द 6th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन।
क्या है क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द साइड एंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, एक कर्विस, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड 3 बार मल्टीप्लाई आ रहा है, तो क्या हम उसको साइड की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब पावर एक नहीं है, दैट मीन्स कि फिगर कर्व की फॉर्म में बनने वाला है। तो वही लेट कर लेते हैं, लेट अस डिनोट साइड एज x and volume as y, therefore वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, साइड की पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने y बोल रखा है, साइड को x बोल रखा है, तो x की पावर 3 हो गई। तो देखिए अब हमें इसकी टेबल बनानी है, फिर से वही काम, तो x की वैल्यू एक एक करके रखते जाते हैं। सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 2⁻³ यानी 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि 8 आ रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, सो 3 क्यूब जो कि 27 हो जाएगा, सॉरी मैं 27 बोल रहा हूँ, 24 लिखा गया। व्हेन x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, सो 4⁻³ ये 64 हो जाने वाला है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, सो y की वैल्यू 5 क्यूब यानी कि 125 हो जाएगा। सो वैसे बात है, अब देखिए y में बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, अब हमें इसका जो यूनिट है वो यूनिट सेलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सो या तो एक काम ये किया जा सकता है, इसका ग्राफ थोड़ा लंबा बनाया जाए और पर बॉक्स जो है वो 10 यूनिट का माने, 10 यूनिट का भी मानेंगे तो भी हमें 13 बॉक्सेस की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। क्या यहाँ पे 13 बॉक्सेस अवेलेबल हैं? हाँ शायद से हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो तो जाएंगे। चलिए करते हैं ट्राई। सो टेबल बना लेते हैं, 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो x एंड y, सो x की वैल्यू 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर 64, 5 पर 125। अब देखिए 10 बॉक्सेस का क्यों माना है, क्योंकि हर बॉक्स के फिर से वही 10 इक्वल पार्टीशन होते हैं। सो 1 से 10 के बीच में 1 भी डिनोट हो सकता है, 8 भी डिनोट हो सकता है ना। सो 20 और 30 के बीच में 27 डिनोट हो सकता है, इसी तरह से ये 60 और 70 के बीच में, ये 120 और 130 के बीच में डिनोट हो सकता है बड़े आराम से। तो हम यही सोच के कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक बार हमने इस पूरे पेज को थोड़ा सा सॉर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए काम चल जाएगा अपना। और ये एक्स एक्सिस, एक्स पे हालांकि हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, ओनली 1 to 5 पर काम करना था, है ना। चलिए 1 2 3 4 एंड 5, और वाई एक्सिस पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। या आप चाहें तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही पॉइंट प्लॉट करने हैं। ठीक है, आपको ये लगे कि ग्राफ को ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप 4 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है कि 5 पॉइंट मैंने कर दिए हैं तो आपको भी 5 ही करने हैं, आप 4 से भी काम चला सकते हैं, इवन आप 3 से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, सो मैं बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको इतना एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ।
सो ये मैं 125 लिख गया, 130 आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने वन बॉक्स जो है वो 10 यूनिट का माना है। एक्स एक्सिस पे तो वन बॉक्स 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पर वन बॉक्स 10 यूनिट है। ओके, सो चलिए प्लॉट करते हैं। पहले 1 1 की बात हो रखी है। सो देखिए 10 में 1 कहीं यहाँ नज़दीक ही मिलेगा, है ना, इधर कहीं कट लगेगा तो। सो अगर हम x की तरफ 1 और y की तरफ 1 चलें तो हमारे पास हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर है 2 8 देन 3 27। सो देखिए पहले x की तरफ 2 देन y की तरफ 8, तो यहाँ कहीं हम पहुँचने वाले हैं, वैसी बात है। तो ये आ गया 2 8 पर, देन 3 27। सो 27 जो है अपने पास अप्रॉक्सली यहाँ कहीं आएगा, है ना, इसके नज़दीक। सो पहले x की तरफ 3, y की तरफ 27, तो यहाँ कहीं हम पहुँच गए। ओके, सो उससे नेक्स्ट 4 पर 64 है। सो चलिए करते हैं 4 देन 64, 64 60 से और 65 से लिटिल बिट पहले, है ना, 65 बिल्कुल बीच में आ जाएगा, उससे लिटिल बिट नीचे हो गया 64। तो अगर सिर्फ इतना ग्राफ बनाएं तो भी वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आगे का जो ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें फिर इसको फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चलिए हम भी 4 से ही काम चला लेते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 तक ही काम हमें करना है। अब फिर से वही बात मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि फ्री हैंड से हमें इस पर काम करना है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जो है हो गया तैयार, ठीक है। अगर आप 5 पर 125 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 इस लाइन में कहीं ऊपर आएगा और 125 कहीं यहाँ बीच में आ रहा है ना। सो बेसिकली वो जो पॉइंट बनने वाला है वो पॉइंट अपना यहाँ कहीं आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो मैं कर ही देता हूँ फिर कि ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा ये ग्राफ बना जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इस वॉल्यूम का एक ग्राफ तैयार हो गया है, ठीक है। अब बस बाकी क्या रह गया, इनके कोऑर्डिनेट्स 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर 64 एंड देन लास्ट 5 पर 125, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड 10 3 क्वेश्चन और बाकी हैं अभी, वो भी कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा उस पर काम करना है। और एनुअल एनम जो है पर एनम रुपए दे रखे 2000 और 3 साल के लिए, यानी कि टाइम भी दे रखा है और हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, हमें बस रेट और इंटरेस्ट पर काम करना है। तो इसी चीज़ को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट अस डिनोट rate of interest as x and simple interest as y, उसको y मान लेते हैं। therefore सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हमने y बोल रखा है, प्रिंसिपल यहाँ पर 2000 दिया गया है, रेट हमने x बोल दिया है और टाइम कितना दिया गया है 3, डिवाइड बाय 100 है। तो देखिए कुछ अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लिया, 20 से 20 कैंसिल कर दी, तो y किसके इक्वल आ रहा है, 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 x के इक्वल आ रहा है ना। तो जैसे जैसे अब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है y भी चेंज होता रहेगा, लेकिन ये एक लीनियर है,
है ना। तो लीनियर के लिए अब मैं इस बार आपको सिर्फ 2 पॉइंट से प्लॉट करके दिखाता हूँ कोई ग्राफ। अब तक हमने लीनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट प्लॉट किए हैं, है ना। और मैं पहले भी बोल रहा था कि भाई हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ऐसे है कि अगर बाई चांस किसी पॉइंट को प्लॉट करने में या किसी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने में हमने गड़बड़ कर दी है तो वो तीनों पॉइंट एक लाइन से पास नहीं होंगे। तो चलिए x की वैल्यू रखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 हो जाए तो y कितना रिजल्ट देगा, 60 इंटू 1 वो कि कितना आ गया, 60 के इक्वल आ गया। व्हेन x की वैल्यू अगर हम 2 लेकर चलते हैं तो y इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 जो कि 120 आ गया, ठीक है। 2 ही पॉइंट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, बड़े आराम से काम हो सकता है। अगर आप 3 भी लेकर चलेंगे तो भी इसके ग्राफ में या इसके जो स्केल है इसके स्केल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लीनियर में कोई ना कोई एक पैटर्न बन जाता है। देखिए 60, 120, फिर अगला अगर 3 लेके चलते तो 180 आता है, वो 60 की टेबल में चल रहा है ना। यानी कि अब जब आप इसका स्केल बनाओगे तो उसके स्केल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 1 यूनिट जो है वो 1 बॉक्स जो है वो 60 यूनिट का लेकर चल सकते हैं, एक्स और वाई, 1 पर 60, 2 पर 120। तो जो स्केल आप बना सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पर बन रहा है कि भाई एक्स एक्सेस पर हम देखें तो 1 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट का तो हो ही रहा है। लेकिन वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पर जो 1 बॉक्स है वो 60 यूनिट का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। तो चलिए देखिए प्लॉट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा ग्राफ इसका बनने वाला है हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ही छोटा सा, क्योंकि इस बार मैं आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प से ग्राफ तैयार करके दिखाने वाला हूँ। स्केल हो चुका है, पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो देखिए 160, तो पहले अच्छा हमें प्लॉट भी तो करना है, कोड 1 एंड देन 2 और इधर 60 एंड 120। तो सिंपल सा है। अब पहले x की तरफ 1 देन y की तरफ 60, यहाँ पहुँच गए। देखिए कितनी जल्दी हो गया काम। देन 2 120, तो x की तरफ 2 चल रहे हैं, देन y की तरफ 120 चल रहे हैं, तो यहाँ पहुँच गए, ये बन गया। अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, बस इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड ग्राफ, ख़त्म। लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स 160 एंड 2 120, है ना। बताओ इससे आसान क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, सॉरी 8 तो ये था ही, 9th क्वेश्चन। ओके सो 9th क्वेश्चन क्या है, ए व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है वो व्हीकल। सो ड्रा द ग्राफ बिटवीन द टाइम वर्सेस डिस्टेंस। ओके सो टाइम और डिस्टेंस का हमें ग्राफ यहाँ पर तैयार करना है। सो आंसर के लिए यहाँ पर हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं, है ना। स्पीड ऑफ व्हीकल विच इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब देखिए हमें जो टेबल बनानी है उसके लिए यहाँ पर वैसे रिलेशन देखी जाए तो एक लीनियर की ही बन रही है, तो दैट मीन्स कि 2 इन्फॉर्मेशन ही इनफ रहेंगी। सो हम साफ साफ यहाँ तो देख ही सकते हैं भाई 1 सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 40 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका दुगना हो जाएगा, 40 + 40 या 2 टाइम ऑफ 40, आप कैसे भी कर सकते हैं, जो कि 80 हो जाएगा, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली हम 2 लाइंस बना लेते हैं। डिस्टेंस covered by vehicle in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 40, दैट मीन्स 80 मीटर, है ना। तो अगर अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएं, सो उस टेबल के लिए हमें सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन चाहिए।
सो देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर किसको कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड को, है ना। सो जो सेकंड है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में कंसिडर कर लेते हैं, एंड जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उस डिस्टेंस को हम वाई कोऑर्डिनेट के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। सो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर, एंड देन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 80 मीटर। इसी तरह से आप 3 पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस 80 में आप 40 को और ऐड कर दीजिए, जो कि कितना हो जाएगा, 120 मीटर, है ना। सो बेसिकली अब हमारे पास एक टेबल जो है वो तैयार हो चुकी है, जिसमें एक्स एक्सिस की इन्फॉर्मेशन 1 2 3 है, और वाई एक्सिस के लिए इन्फॉर्मेशन 40 80 एंड 120 को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं एक टेबल, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, ग्राफ। छोटा सा ग्राफ इनफ रहेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स एक्सिस पर हम 1 2 एंड 3, एंड वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स जो है उसको हम 40 यूनिट का कंसीडर कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स कि हमारा जो स्केल होगा उस स्केल पर एक्स एक्सिस के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन दें, सो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस पर 1 बॉक्स 40 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 140 को लेकर चलते हैं। सो 140 को लेकर चलें तो ओरिजिन से पहले x की तरफ 1, देन y की तरफ 40, तो हम यहाँ कहीं पहुँच गए। ओके, देन नेक्स्ट 280 को यूज़ करते हैं। पहले x की तरफ 2 यूनिट, देन y की तरफ 80 यूनिट। सो हम बेसिकली यहाँ पहुँच गए हैं। एंड देन लास्ट 3 120। हालांकि आप 2 से भी काम चला सकते हैं, पर कोई बात नहीं, इस बार हम 3 पर काम कर ही लेते हैं। अब हमने टेबल में बना ही लिया था तो उसको प्लॉट भी कर लेते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पर मिल गए हैं। अब इनको हमें जस्ट ज्वाइन करना है। सो ओरिजिन से इनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये बन गई अपनी रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड ग्राफ, और अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स आप ज़रूर मेंशन करके आएँ, वरना टीचर आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये था अपना 9th क्वेश्चन का ग्राफ, जिसमें एक व्हीकल की यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड पैटर्न हमें दिया गया था, और टाइम वर्सेस डिस्टेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, यहाँ हम डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, राइट, कि भाई हमारा जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस द टाइम ऑन अमाउंट 2000। दैट मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल होने वाला है एट द रेट ऑफ 4%। ये अपना R हो गया पर एनम। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक यही था 8th क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेट। उस वक्त रेट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में एक रिलेशन हमने यूज की थी, है ना। इस बार जो 10th क्वेश्चन है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और टाइम के साथ हमें रिलेशन बनानी है। तो जो काम हमने यहाँ पर किया था बिल्कुल वैसा सा ही काम हम वहाँ भी करने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसी पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हल्का फुल्का जो चेंजेस होगा वो चेंज कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं, जितने की ज़रूरत होगी वो हम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ आंसर। तो देखिए, लेट अस डिनोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो है फ़िलहाल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम नहीं करना है, हमें टाइम पर काम करना है। सो लेट अस डिनोट द
टाइम एज टी मान ले, है ना, या टी को हम एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में काम करना है। एंड द सिंपल इंटरेस्ट एज वाई, बिल्कुल सही है। सो चलिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह देखिए अब हम वाई रखते हैं क्योंकि हमने वाई माना है। प्रिंसिपल जो है वो हमें ऑलरेडी 2000 गिवन है। रेट भी हमें 4% गिवन है, परसेंट का साइन हटता है तभी यहाँ पर डिवाइड में 100 आता है। और जो टाइम है, टाइम को हमने एक्स कंसीडर किया है। ओके, सो जो पॉसिबिलिटी कैंसिलेशन की हो सकती है वो हम कैंसिल कर देते हैं। सो यहाँ हमारे पास 4 × 20 जो कि कितना हो जाएगा 80x। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास बच गई है। फटाफट अब हम इसका यूज़ करके एक टेबल जो है वो तैयार कर लेते हैं। ओके, सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। सो y क्या हो जाएगा 80 × 1 इज इक्वल टू 80 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि लीनियर है तो हम दो इन्फॉर्मेशन से ही काम चला सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे करते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। ओके, ये बन गई हमारी टेबल। अब इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x देन y 1 एंड 2। 1 पर y की वैल्यू 80, 2 पर y की वैल्यू 160 आ रही है। सो अब इस टेबल से रिलेटेड हम एक छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं। ओके, सो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड ग्राफ। ये हमारा एक्स एक्सिस, दैट वन इज़ वाई एक्सिस। स्केल को भी मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्सिस 1 बॉक्स किसके इक्वल है 1 यूनिट है ना। सो यहाँ पर x एक्चुअल में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम हमारा पर एनम चल रहा है। तो आप यहाँ पर 1 यूनिट की बजाय आप क्या लिख सकते हैं 1 ईयर। तो 1 ईयर को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड देन वाई एक्सिस में 1 बॉक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना y। सो यहाँ पर आप 1 बॉक्स जो है 80 सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो एक्स एक्सिस पे 1 एंड 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स हम 80 यूनिट का कंसीडर कर रहे हैं। ये आ गए। ओके, सो अब ये देखिए पहले हम 180 को रिप्रेजेंट करते हैं। सो x की तरफ 1 देन y की तरफ 80। सो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। देन नेक्स्ट 2 160। सो पहले x की तरफ 2 देन y की तरफ 160। तो ये आ गया अपना 160। तो बस अब फाइनल वर्क हमारा क्या रहता है, इनको ज्वाइन करने का, है ना। सो इनको कर लेते हैं ज्वाइन। सो ये हो गया अपना ज्वाइनिंग। तो अब हमें इनको कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो ये था अपना रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ 10th क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट हमारे 8th क्वेश्चन जैसा ही था। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि क्या वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।